मिलेगा। वहाँ 3 पोर्शन है सतलोक के। जैसे अपनी कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली एक स्टेट भी है। तो दिल्ली का जो बाह्य दिल्ली है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो तो समझो बाहर की दिल्ली। फिर बीच का बाजार आ गया, और फिर प्रधानमंत्री यानी अपना सेक्रेटरीट जो राजधानी स्थल है। ऐसे ही वहाँ का विभाजन है। तो बाह्य जो क्षेत्र है कति बाहर के साइड का सतलोक का, उसमें बाग बगीचे, फल, झरने, नदियां बह रही है। उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं जो खाली पड़े हैं, जहां से आप आए हो छोड़कर। एक एक परिवार का पूरा द्वीप है। जैसे आप किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पैसे वाले सेठ के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है, बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल फ्रूटों के पौधे पादे लगे हों, बगीची बनी हो, झरना लगा रखा हो, तालाब हो। इस तरह की हम सुविधा खोजते हैं। और हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पहाड़ घूम देखने आ जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थान, झरने देखने जाते हैं। ये हमारा स्वभाव वहां से बना हुआ है। और यहाँ तो हम जाते हैं, वहाँ जेब कटवा कर आ जाते हैं। 10,000 रुपये ले गए कुल्लू और मनाली मई जून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चो, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर सैर सपट्टे करो और पैसे बर्बाद करके वापस आ जाओ। यहाँ का तो ये सुख है। और सतलोक में जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं, और किसी किस्म का कोई दुख नहीं। तो अब हम कोई मरना नहीं चाहते, और ये परिवार बना रहो, हम मरा नाम न कति जरूरत नहीं, चाहे दुखी और भी हो जावा, हम यहाँ से नहीं जा सकते, जरूरत ही नहीं हमने जाने की फिर। लेकिन यह मृत्यु खतरनाक हमारे लिए, और वृद्ध अवस्था, और ये सारा वहां होगा, और वहां फिर दुख नहीं, कोई काम नहीं, अपना बहुत ही सुविधा है आपको। वहां भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है। परमात्मा की जो सिमरन वहां भी आपने करना होता है, उस सिमरन का इतना आनंद आता है। कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या, वहां परमात्मा की याद, वहाँ बहुत सब सुविधाएं हैं जो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है, और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने। कोई ऊंचा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वहाँ पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं, और वहाँ पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे ही अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं। तो वहाँ सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं। क्योंकि यहाँ से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर उसके अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर? आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको अंजाम में लाए, उसके ऊपर उस गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं, बस में बैठे और कोई देखा, कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ है। अरे किन्हों का क्यों खड़ा रहे, तो वो कैसा व्यक्ति है? तो ऐसे ही आपने ये एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल यहाँ करना है। किसी चीज की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज्यादा व्याकुल नहीं हो।
अपने आप को एडजस्ट करना